डॉक्टर बाबा साहब की सोच थी कि वो जाति विहीन समाज देखना चाहते थे, एक इंसानियत मतलब एक आधुनिक भारत देखना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब के जब हमने पढ़ा उनके बारे में तो उन्होंने भारत में जाति तो किस तरह से फैली वो हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे लोग उस समय रेस हुआ करती थी, अलग अलग रेसेस हुआ करती थी। बुद्धिज़्म पढ़ा, अम्बेडकर थॉट्स पढ़ा, तभी मुझे पता चला एक्चुअल में आज मैं जो कुछ भी यहाँ हूँ बस वो बाबा साहब की बदौलत है। तोड़ देती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी बदौलत हम आज हम दलित समाज यहाँ पे मतलब अब जाति भेद में हम जी रहे हैं तो उनको हम भूल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्रिस्टोफर नाम बताया। तो आप सोच रहे होंगे कि जो क्रिश्चियन फिलोसफी को फॉलो करता है वो भी नागार्जुन आते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ। आप बताइए, आप यहाँ पर आके आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपके नाम से क्या दर्शाता? जी, मेरा नाम तो दरअसल क्रिस्टोफर है। लोग मेरे को यहाँ आने के बाद भी कहते थे, मेरा इंटरव्यू हुआ तो लोग भी पूछे सर ने, ये कहा कि तुम क्रिश्चियनिटी तो नहीं। हमने बोला नहीं सर, हम क्रिश्चियनिटी नहीं है, दरअसल भले ही हमारा नाम रखा गया है तो इस तरह से है, और ना ही हम पहले क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। दरअसल जो भी आते थे सब ने अपनी अपनी तरीक़ा से बात बताते थे, सुनते थे। दरअसल हम कन्वर्टेड नहीं हुए हैं। और दरअसल रही बात नागपुर आने की बात, तो हम इंस्टीट्यूट का भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों की भी धन्यवाद देते हैं। और इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमने जब 8 महीने का कोर्स किया वो निःशुल्क है, और इसको चलाने के लिए जो महाराष्ट्र के लोग सभी लोग जहाँ बाहर से लोग आते हैं वो डोनेशन देते हैं, और उनके डोनेशन के ही पैसे से हम लोग तैयारी करते हैं और ये जो उद्देश्य है उनको हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब की सोच थी कि वो जाति विहीन समाज देखना चाहते थे, एक इंसानियत मतलब एक आधुनिक भारत देखना चाहते थे। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो अपना डॉक्टर बाबा साहब के जब हमने पढ़ा उनके बारे में तो उन्होंने भारत में जाति तो किस तरह से फैली वो हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे लोग उस समय रेस हुआ करती थी, अलग अलग रेसेस हुआ करती थी, वो मतलब साथ में रहती थी, फिर उनको तोड़ा गया। तो बाबा साहब कहते थे कि एक्सोगामी और एंडोगामी, मतलब एक्सोगामी में एंडोगामी ला दी गई, तब ये भारत जाति में आई और हमारे लोगों को तोड़ा गया। तो कुछ लोग तो कहते हैं मुगलों ने जाति प्रथा रखी, अंग्रेजों ने बनाई जाती। नहीं, अंग्रेजों ने नहीं बनाई। देखिए अंग्रेज ही हमको, देखिए जो अधिकार है वो बाबा साहब ने हमें बाहर से लेके आए, भारत में तो नहीं दिए, तो वो अंग्रेजों से लेके आए। और जो गांधी जी नहीं चाहते थे, जैसे पूना पैक्ट में हमने पढ़ा है, तो पूना पैक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा है सर। और चलिए, आप लोग जो बातें बताते हो ना, कहीं ना कहीं आप लोग स्टडी करते, अध्ययन करते हो। हमारे साथ में एक मिनी भी है यहाँ पे। मिनी, जिस प्रकार से इन्होंने बताया, इनके नाम से मुझे लगा क्रिश्चियन है। हालांकि देखिए, कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, या कोई किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जानता है वो भेदभाव नहीं करता है। मैं जस्ट नाम के परिचय के लिए इनसे बात किया। मिनी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आपका परिवार में जो लोग थे वो कभी बाबा साहब को जानते थे क्या? तथागत बुद्ध का नाम उन्होंने कभी सुना था क्या? और यदि नहीं सुना था या सुना था तो आप यहाँ कैसे आइए? आपका सफ़र कैसा? पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरा जो एक छोटी सी गांव से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो आप सभी जानते हो कि एक लड़की जो है गांव से जब पैदा होती है, स्टार्टिंग से ही उनको एक संस्कार में बांधा जाता है, थोपा जाता है कि तू लड़की है, तुझे ये करना है, तुझे वहाँ रहना है, तू वहाँ मतलब जा नहीं सकती, ये कर नहीं सकती, वो कर नहीं सकती, पढ़ाई आगे के पढ़ाई में बाहर नहीं जा सकती। तो ये सब मेरी जो लाइफ थी। जब मैं 2013 को यहाँ आई तो उस टाइम मतलब मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि मैं एक नॉन बौद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वो मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट में थे। फिर भी मतलब मैं उनकी ये बात को मैंने इग्नोर करके मैं उनके अगेंस्ट में आके मैं यहाँ आई। और जब मैं यहाँ आई तो पहली बार मैं जब एंट्री किया यहाँ पे, तो उस टाइम अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब अगले सुबह हुआ, मैंने देखा बुद्ध स्टेचू की तरफ, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब उसमें मैं बहुत इफेक्टिव फील किया उस टाइम। और उस टाइम मैंने ऐसा सोचा कि जो यहाँ से जो पढ़ के गए थे, जिसके थ्रू मैं यहाँ से आई हूँ, तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि
यहाँ आने के बाद जो उनका बिहेवियर में चेंज होता है, नेचर में चेंज होता है, कोई जातिवाद, कोई जाति नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, वो एक बस इंसान के हिसाब से रहते हैं बस। तो उनके जो नेचर है, इनके जो मतलब बिहेवियर है, उनको प्रभावित करते हुए मैं यहाँ पे आई। तो और मैं खुद को यही बस मेरा एक उद्देश्य था कि मैं यहाँ के बस एक अच्छा इंसान बनूँ। नहीं, मुझे बुद्धिज़्म के बारे में नहीं पता, कि अम्बेडकर के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैं बस यहाँ पे खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आई थी। तो जब मैंने यहाँ पे बुद्धिज़्म पढ़ा, अम्बेडकर थॉट्स पढ़ा, तभी मुझे पता चला एक्चुअल में आज मैं जो कुछ भी यहाँ हूँ बस वो बाबा साहब की बदौलत है। और मुझे जब ये बात मतलब बोलती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होती कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना स्ट्रगल किया, फिर भी आज हम पढ़े लिखे हो के भी उनका वो बलिदान हम भूल गए। तो ये बात मुझे बहुत मतलब अंदर से मुझे बहुत क्या बोलते हैं उसको तोड़ देती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी बदौलत हम आज हम दलित समाज यहाँ पे मतलब अब यहीं तक है, जाति भेद में हम जी रहे हैं, तो उनको हम भूल जा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई तो ये सब चीज़ें मैंने देखा। और अभी भी मेरे घर वाले जो है ये चीज़ों को इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि बाबा साहब कौन है, बुद्ध कौन है, और उनका जो क्या बोलते विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, इनको पता चल गया है। कमिटेड करती हूँ कि आगे की जो मेरी सफ़र रहेगी वो बस बाबा साहब का जो मिशन है और विजन है उनको पूरा करने के लिए होगी। और मैं नागलोक की सभी जो हमारे सर लोग हैं, अपनी सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए वो लोग इतना मेहनत करते हैं, और वो विदेश से जाके डोनेशन लेके आते हैं और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं। बाबा साहब की जो शिक्षा है, थॉट्स है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो उनको मैं सहे दिल से पुण्यानुमोदन करती हूँ। और आप जो बात कर रही हैं पुण्यानुमोदन, ये सब बुद्धिस्ट कल्चर से संबंधित जो शब्द हैं इसका उच्चारण कर रही हैं। और कई लोग बोलते हैं बुद्धिज़्म एक धर्म है, जैसे कई लोग बोलते हैं बुद्ध धर्म बोलते हैं, एक्चुअल में बौद्ध धर्म बोला जाता है। तो धर्म और धर्म में अंतर क्या है? देखिए, धर्म जो है एक बाउंडेशन क्रिएट करता है, एक मतलब एक समूह में रखता है, ताकि उसके आगे हमें बढ़ने नहीं देता धर्म, और उसी कल्चर में हमें बांध देता है। लेकिन धम्म शब्द जो है वो है इंसानियत पढ़ाता है, लोगों में इक्वालिटी कैसे पैदा करते हैं वो ही पढ़ाता है। और उसी का एक्चुअल मीनिंग धम्म और धम्म, ये दोनों वर्ड्स में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में धम्म का मीनिंग वही है इंसान को इंसान की तरह बिहेव करना, ये हो गया उसका। चलिए, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और आप लोगों से बातें जो हम यही चाहते हैं कि आपसे बातें करते रहें, अलग अलग टॉपिक लेकर आए और आप लोगों से बातें करते आए, ताकि जो दर्शकों को कुछ सीखने को मिले। आप लोगों की उम्र काफ़ी कम है, खासकर मैं आपसे ही बहुत प्रभावित हुआ कि इन्होंने बाबा साहब के बारे में जो बातें बताई कि बाबा साहब को एक सीमित दायरे में रखा जाता है, दलितों का नेता। इन्होंने जो बातें बताई कि जो पावर ग्रिड सिस्टम है, या जो पानी का बंटवारा, जो जल संसाधन जो मंत्रालय जो काम करता है, या जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो बाबा साहब ने काम किया, और जो विभिन्न क्षेत्र में बाबा साहब ने इस देश के निर्माण के लिए जो काम किया, उस बात को आपने, उस विज़न को सबके सामने रखा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर नागपुर जब भी आते हैं तो आप ये नागलोक ज़रूर आइए, और यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए कि यहाँ किस प्रकार से काम होता है। आप लोगों ने हमसे बात की और काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हो गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू सर, बहुत बहुत।